कोई 6 माह बीते जब इंदौर में पुलिस महानिरीक्षक प्रणाली लागू थी। अब पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है, यानी पुलिस कमिश्नरी। मध्य प्रदेश में केवल 2 शहर हैं, इंदौर और भोपाल, जहां पुलिस कमिश्नरी लागू है। पुलिस कमिश्नरी में टीआई यानी टाउन इंस्पेक्टर को स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है, एसएचओ। यही मेरा कार्यक्रम है। एसएचओ साहब, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ इंदौर के सदर बाजार थाना में आदरणीय सुनील श्रीवास्तव साहब एसएचओ के पास बैठा हूँ। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस इंटरव्यू की बाध्यता स्वरूप, क्योंकि मुझे भी स्क्रीन पर दिखाई देना है, तो मुझे अपने करीब बैठने का अवसर दिया। ग्लोबल हेराल्ड वेब टीवी, नेशनल हेराल्ड और प्रभात किरण के लिए आदरणीय से मैं बात करने आया हूँ। मेरे सवाल वही रहेंगे सॉफ्ट, क्योंकि पुलिस की भी अपनी ज़िंदगी है, उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में रविवार नाम की कोई चीज़ नहीं होती और 8 घंटे नाम की कोई ड्यूटी नहीं होती। 24 घंटे भी काम करना पड़ता है, जबकि रात बिरात थाना क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना हो जाए। आदरणीय सुनील श्रीवास्तव साहब, आपको बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि स्कूल कॉलेज के दिनों में आपका पसंदीदा खेल क्या था जिसे आप खेलते थे? स्कूल के दिनों में मैं हॉकी ज़्यादा खेलता था और कुछ एथलेटिक्स से भी जुड़ा हुआ था। तो हॉकी के अंदर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला हुआ हूँ और एथलेटिक्स लेवल पर मैं ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज चैम्पियनशिप भी मैंने हासिल की है। तो यही 2 खेलों में थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। सर, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी बुलंद आवाज़ और आपका जो उच्चारण है वो मुझे ये साबित करता है, आपकी टोन ये साबित करती है कि आप भिंड या मुरैना के रहने वाले हैं। हाँ, मैं मूलतः भिंड के पास में मैं गाँव से लगा हुआ एक सिमर गाँव है जी। तो हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं और सन 50 के करीब कुछ दस्यु समस्या के कारण ग्वालियर आकर के शिफ्ट हुए थे। तो वर्तमान में अभी ग्वालियर निवास है। आदरणीय, जिन खेलों के आपने नाम लिए, क्या उनमें आप करियर बनाना चाहते थे? नहीं, स्पोर्ट्स में कभी कैरियर बनाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैंने लॉ किया हुआ था, LLB, और मैं करीब 1.5-2 साल मैंने वकालत भी की ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर। और अचानक जॉब प्रॉब्लम में फार्म वगैरह भरते रहते थे, तो इस जॉब के अंदर आने का सौभाग्य मिला। तो करीबन 33 वर्ष से पुलिस में जनता की सेवा कर रहे हैं जी। तो ऐसा कह सकते हैं कि यदि आप पुलिस ना होते तो एक अपने क्षेत्र के नामी वकील होते आप? हाँ, कह सकते हैं जी। सर, इस वर्दी में अभी एक मैंडेटरी नियम लागू हुआ है। आदरणीय हरिनारायण चारी मिश्र साहब, जो कि हमारे पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति आता है, मान लीजिए अपराधी आता है, इवन फरियादी भी आता है, सबसे पहले उसे पानी का पूछा जाए, उसे कुर्सी टेबल मुहैया करा जाए बैठने के लिए। लेकिन इस समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो आपकी सहृदयता, आपके शिष्टाचार का दुरुपयोग करता है, तो उस व्यक्ति को कैसे आप ठिकाने लगाते हैं, सबक सिखाते हैं? नहीं, जो अपराधी लोग हैं उनके साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि अपराधी तो अपराधी रहता है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, पुलिस से कुछ न्याय की उम्मीद लेके आते हैं, उनको बिल्कुल वेलकम है। कुर्सी है और पानी है, जो भी हम लोगों को सुविधा है, सब सुविधाएं उनको दी जाती हैं। उनकी हर समस्या का निराकरण किया जाता है। जी। आदरणीय, मेरी जानकारी के अनुसार आप इसी थाना में टीआई साहब भी थे और आप इसका पदनाम बदल गए एसएचओ। तो इन दोनों जिम्मेदारियों में कितना अंतर पाते हैं आप? नहीं, कोई अंतर नहीं। टीआई और एसएचओ क्योंकि एक ही पद नाम है और दोनों की जिम्मेदारियां भी एक जैसी हैं जी, तो ऐसा कोई अंतर नहीं है। सर, पुलिस महानिरीक्षक प्रणाली और पुलिस आयुक्त प्रणाली में कितना अंतर पाते हैं और आपकी जिम्मेदारियों पर इससे कितना प्रभाव पड़ा है? हाँ, कुछ जिम्मेदारियां हमारी बढ़ी हैं। पहले भी जिम्मेदारियां थी जी, और अभी जब से ये कमिश्नरी प्रणाली हुई है तो थोड़ी पारदर्शिता ज़्यादा आ गई है जी। और काम के अंदर हर चीज़ के अंदर पारदर्शिता है। मॉनिटरिंग भी काफ़ी की जा रही है, तो उसके कारण बदलाव है। अपराधियों में भी इसका खौफ है। जी। जब शाम को मैंने देखा, जब आप अपनी जीप से अपने केबिन में आए, तो आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी कहीं नज़र नहीं आती। तो सवाल ये है मेरा कि आप अपने आप को फिट कैसे रख पाते हैं?
नहीं, एक तो मेरा ये है कि मैं शाम के टाइम पे अपने जो भी बल होता है उसको लेके करीबन अपने क्षेत्र में पैदल भ्रमण करता हूँ, जी। जिससे करीब 1-2 किलोमीटर, तो उससे भी पैदल भ्रमण भी हो जाता है, फिटनेस भी बनी रहती है हाँ। और लोगों के बीच पुलिस की उपस्थिति भी रहती है, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। ये क्या घर पर कोई व्यायाम करते हैं आप, या कॉलोनी में, बगीचे में, या घर की छत पर टहलने का काम करते हैं आप? हाँ, घर में कुछ 2-4 इंस्ट्रूमेंट रख रखे हैं जी साइकिलिंग वगैरह है जैसी, जी। तो उसका सुबह सुबह जब समय मिल जाता है तो कुछ योगा और साइकिलिंग वगैरह कर लेते हैं, तो ये फिटनेस के लिए ठीक रहता है। आदरणीय, परिवार में कौन कौन है, उनके नाम बताएं, और उनकी फिटनेस के लिए आपका क्या आदेश रहता है, या आप उनको कैसे फॉलो करते हैं? नहीं, अब मेरी मिसेज हैं, हाउस वाइफ हैं, आदरणीय का और नाम? कल्पना श्रीवास्तव उनका जी। नाम है जी और मेरी एक बेटा और 2 बेटी है। जी। आदरणीय के नाम? मेरी जो बेटी है शिल्पा श्रीवास्तव, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी बेटी दामाद दोनों मेरे जो हैं वो पुणे में हैं, जी और एक बेटा है मेरा जो खरगोन में आजकल है, वो यूको बैंक में प्रोविजनल ऑफिसर है, और एक छोटी बेटी है अभी जो अभी शादी के योग्य है, तो वो यहीं पे एक जर्मन कंपनी है ब्लैक टर्टल, उसमें HR के पोस्ट पर है। जी। तो तीनों ही बच्चे अपने जीवन बना चुके हो। कैरियर बना करके अपने हैं। सर, आपके जो मातहत हैं, आपका जो स्टाफ है, इनके सुख दुख में कैसे काम आते हैं आप? मान लीजिए किसी का बर्थडे है तो उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, या किसी को छुट्टी की अत्यावश्यकता पड़ गई तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, हम लोगों का क्या है, एक नियम बना हुआ है, जिस भी कर्मचारी का यहाँ पे बर्थडे आता है तो सामूहिक रूप से थाने पे ही उसका बर्थडे मनाया जाता है। जी। इसके अलावा किसी के भी परिवार में शादी है, ब्याह है, या किसी भी परिवार के बच्चे का बर्थडे है, या उसका और भी कोई कार्यक्रम है, तो वो छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं, तो बिल्कुल उनको इस कार्य के लिए छोड़ा जाता है। जी। आदरणीय, जाहिर तौर पे आप ईश्वरीय आराधना करते होंगे, लेकिन क्या आप ध्यान में विश्वास रखते हैं और कर पाते हैं? नहीं, ध्यान तो नहीं कर पाते, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो पूजा पाठ, थोड़ा बहुत अगरबत्ती लगाना और थोड़ा बहुत पूजा पाठ जरूर करता हूँ। जी। आदरणीय, श्रीमद् भगवद गीता और रामायण जी का आपके जीवन में क्या महत्व है, और आप एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए आपने इनसे क्या सीखा? नहीं, ये हमारे पवित्र ग्रंथ हैं और इनसे जो भी प्रेरणा ले सकते हैं हम, रामायण है, गीता है, इसके जो भी प्रेरणादायक उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में उनका सोचते हैं और मानते हैं कि उनका अच्छा तरह पालन करें, अपने जीवन में उनकी अच्छाइयों को उतारें। अच्छे सभी ग्रंथ अच्छे ही हैं। यदि सर मैं गलत नहीं तो आप 50 की उम्र को छूने वाले होंगे? नहीं, मैं 60 रनिंग हूँ और मैं अभी 8 अक्टूबर 2022 को 60 ईयर कंप्लीट कर लूँगा। सर, मैं जो आप सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोज करते हैं, रात्रि भोज करते हैं, मैं उन वस्तुओं के नाम जानना चाहूँगा, उन खाद्य पदार्थों की जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ईश्वर की कृपा से पेट फाड़ रहे हैं। इससे इस सवाल को का जवाब सुनकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो आप हाँ, जैसे मैं नाश्ते में सुबह जैसे पपीता खाना हुआ और पोहा वगैरह, दलिया, ऐसा हल्का ही भोजन लेता हूँ जी। और मैं चूँकि पूरी तरह वेजिटेरियन हूँ जी। और दोपहर का भी खाना मेरा जो है वो दाल चावल रोटी सब्जी का जी। और रात को चूँकि रात को 12 बजे के बाद ही हम लोग घर पहुँच पाते हैं जी। तो हैवी खाना तो नहीं खा पाते, तो थोड़ा खिचड़ी वगैरह, एक आध चपाती से ही काम चलाते हैं रात में। तो रात में चूँकि हल्का ही भोजन लेना भी चाहिए, वैसे भी शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, तो रात का तो हल्का ही भोजन ले करके सो जाते हैं। जी। सर, जो खेल विज्ञानी है वो पूरी दुनिया में इस बात को प्रचारित कर चुके हैं कि 40 के बाद आपको अपना भोजन बदल लेना चाहिए। तो क्या आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी ने 40 साल के बाद अपने भोजन को बदला? हाँ, 40 तो नहीं, लेकिन मैंने 50-52 के बाद में ज़रूर मैंने अपना भोजन, तो पहले मैं जो चूँकि गांव देहात में काफ़ी मेरा कार्यकाल गुजरा, तो गांव देहात के अंदर करीब 10-11 बजे खाना खा लेते हैं, तो उस समय थोड़ा हैवी खाना भी खा लेते हैं कि 3-4 चपाती खा ली। लेकिन अब जब से शहरों में रहते हैं तो शहरों में तो 12 बजे के बाद में हल्का ही खाना खाते हैं, तो वो फ़ायदेमंद भी रहता है। जी। जैसा कि आपने बताया, पोहा भी खाते हैं। इंदौरियन के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर घर में 1 किलो आधा किलो पोहा कच्चा पोहा तो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से यूनिवर्सल ब्रेकफास्ट है। सर, क्या कभी शौक के लिए कुकिंग कर लेते हैं आप? नहीं सर, मैं पूरी तरह से कुकिंग पे समय नहीं मिल पाता, एक तो मैं बताऊँ आपको, और क्योंकि अब सुबह क्या है कि 6:30-7 बजे उठना, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करना, फिर शेविंग मेविंग, नहाना, पूजा वगैरह, तो वैसे ही 9:30-10 बजे का समय हो जाता है, तो फिर थाने निकलना,
तो कुकिंग वगैरह का तो जिस दिन कभी फुर्सत होती है तो थोड़ी बहुत कुकिंग वगैरह कर लेते हैं। जी आदरणीय, यदि आपके थाना क्षेत्र में देर रात कोई अप्रिय घटना नहीं हुई तो प्राय घर जाने का समय क्या हो जाता है और आप विश्राम की ओर कब चले जाते हैं? नहीं, मैं रात को 12 बजे के बाद ही घर जाता हूँ, और लेकिन कभी कोई घटना हो जाती है तो फिर 1:30-2 बजे भी जाना होता है। कभी कभी नहीं भी जाते तो फिर यहीं रेस्ट भी कर लेते हैं, यहीं पे थाने पे ही नहीं जा पाते। जैसे अभी चुनाव का पीरियड चल रहा था तो कई बार ऐसे मौके आए, नहीं जा पाते हैं। कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे थाने आना है तो नहीं जाते हैं, तो यहीं थाने के पास एक रेस्ट रूम है तो उसमें रेस्ट कर लेते हैं। आदरणीय, सोते सोते आप टीवी चैनल देखना पसंद करते हैं, कुछ किताब पढ़ना पसंद करते हैं या संगीत पसंद? नहीं, किताब वगैरह तो खैर काफ़ी समय से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हाँ टीवी वगैरह न्यूज़ वगैरह रात को सोते समय पे थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी तो वैसा कुछ चीज़ें समय ही नहीं मिल पाता इतना देखने का। क्या आदरणीय क्रिकेट में रुचि है आपकी? नहीं, क्रिकेट मेरी सिर्फ देखने में रुचि है। हाँ, तो आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मैं कपिल देव को अपना पसंद। क्या बात है, मेरे भी वही है, जी। भगवान मानता था मैं। आपने आखिरी बार जो फिल्म देखी उसका नाम? मैं थिएटर में जाके, वैसे टीवी पे तो देखते रहते हैं, जैसे टुकड़ों के अंदर कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा जो समय मिला देख लिया। लेकिन थिएटर में जा कर के मैं जब अभी 2019 में पचोर थाना प्रभारी था राजगढ़ जिले में, तो वहाँ पे एक छोटा थिएटर है, उसमें मैंने तानाजी फिल्म जाके देखी थी। अरे क्या! हाँ, तो 2019 के बाद से फिर थिएटर में नहीं गया। आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है सर? नहीं, ऑल टाइम मूवी तो मैं शोले मानता हूँ। तो क्या बात, वो भी विचार मिल गया, शोले मेरी भी है। आदरणीय, आपके पसंदीदा गायक और गायिका? गायक तो मैं किशोर कुमार जी को काफ़ी पसंद करता हूँ जी, और गायिका में स्वर्गीय लता जी। जी। पसंदीदा अभिनेता अभिनेत्री? अभिनेताओं में मैं राजेश खन्ना की फिल्में जी काफ़ी पसंद करता था। आज भी जब उनकी फिल्में आती हैं तो अच्छा लगता है। जी आदरणीय, परिवार के साथ आप आखिरी बार जहाँ पर्यटन पर गए हो उस जगह का नाम और भविष्य में आप जहाँ की यात्रा करना चाहेंगे उस जगह का? अभी जैसे पिछले साल में छुट्टी पे अपनी बेटी से मिलने पूना गया था, तो भीमा शंकर और लोनावाला वगैरह ऐसे कुछ स्थान पे तो हर साल लेता हूँ 4-5 दिन की छुट्टी। जी। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी काफ़ी समय ग्वालियर में बीता है तो वहाँ मथुरा दिल्ली आसपास के एरिए पड़ते हैं तो चले जाते हैं परिवार को। आदरणीय, बहुत लंबा और फक्रपूर्ण करियर आपने गुजारा। जी। अभी कुछ साल और आपके बाकी है। बहरहाल, आपने लाखों प्रकरणों का निराकरण किया होगा। लाखों इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लंबी अवधि आपकी सेवा की होगी, लेकिन एक ऐसा प्रकरण जिसको करके आपको बहुत आत्मसुख मिलता हो? ऐसा एक प्रकार मेरा 2005-06 में दतिया के अंदर हुआ था, जिसमें एक परिवार के ऊपर हत्या का प्रकरण झूठा केस लगाया गया था। तो उस केस को मैंने सही साबित किया था। उसमें मेरे को कुछ परेशानियां भी हुई थी और मुझे उसमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा था, लेकिन मैं उस केस को मानता हूँ कि मैंने एक खुद की परेशानियों को ना देखते हुए मैंने उस एक निर्दोष परिवार को न्याय दिलाया। क्या बात। तो मैं उस केस को अपने 33 साल के पुलिस कैरियर में सबसे अच्छा केस मानता हूँ। सर, आपने निसंदेह कई पदक और ट्रॉफियां जीते होंगे, लेकिन एक जो आपको बहुत आत्मसुख देता है, आपको लगता है कि मेरी सेवा जो है उसका सम्मान हो गया है, वो क्या पदक है? नहीं, ऐसे तो कई बार इनाम मिली है। जैसे मैं जब 2018 में अशोका गार्डन TI भोपाल में था, तो तब मुझको 26 जनवरी पे जिले का बेस्ट थाना प्रभारी पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद देवास में मैं 2016 में रहा था, वहाँ भी मुझे बेस्ट थाना प्रभारी AJK का पुरस्कार मिला था। 2019 में राजगढ़ में था मैं, तो पचोर थाना प्रभारी बेस्ट थाना प्रभारी जिले का। तो ऐसे कई पुरस्कार प्राप्त हुए। जी आदरणीय, सदर बाजार एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, लाइक खजराना और आज़ाद नगर। आपने इसमें बहुत शांति कायम रखी और बहुत नियंत्रण कर रखा है, तो इसका राज क्या है सर? क्या मेथड है आपकी? नहीं, मेरा ये मानना है कि सदर बाजार में करीब मेरे को 14 महीने हो गए हैं यहाँ पे। जी। अगर आप पारदर्शिता रखते हुए और बिना भेदभाव के जी। और बिना किसी मेलाफाइड इंटेंशन के बदयांती आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर आप कार्य करेंगे जी। तो मुझे तो सदर बाजार में अभी 14 महीने में ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं नज़र आई। और मेरे कार्यकाल में अच्छी बात ये रही कि मुहर्रम भी 2 बार आया, ईद भी आई और अभी नगर निगम चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हुए। तो सभी परिस्थितियाँ आई हैं, लेकिन 14 महीने के कार्यकाल में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे ऊपर अविश्वास करने की बात आई हो।
सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जो मुंबई कर नहीं है, उनका सपना होता है कि मुंबई को अपना दूसरा घर बनाए, इसी तरह मध्य प्रदेश में लोग इंदौर को अपना दूसरा घर मानते हैं और जाहिर तौर पे आपके लिए भी ये दूसरा घर होगा। तो इस शहर की जो खूबसूरती आपने देखी है, यहाँ के लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं, यहाँ की और भी जो व्यवस्था है उनके बारे में उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, अच्छा शहर है। अभी पिछले 5-6 साल से जिस हिसाब से नगर निगम काम कर रही है, नगर पालिका वगैरह जो है, साफ़ सफाई शहर की बहुत अच्छी है जो और शहरों की तुलना में है। बाकी व्यस्त शहर है, सभी लोग व्यस्त हैं, अच्छे हैं, मिलनसार हैं, यही चीज़ें हैं। बाकी अभी 2.5 साल का कैरियर है, तो यहाँ निवास बनाने का तो अभी कोई विचार है नहीं है, लेकिन अब 2.5 साल बाद जो परिस्थितियाँ होंगी उस हिसाब से देखा जाएगा। तो ये है आदरणीय सुनील श्रीवास्तव साहब, जो कि SHO हैं सदर बाजार थाना के। अंग्रेजी में एक बुक है, हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक ए बुक, यानी इंसान को किताब की तरह कैसे पढ़ें। तो मैं एक बहुत छोटा मोटा कारकुन हूँ, लेकिन आदरणीय ने जब मुझसे बात की, मेरे सवालों के जवाब दिए, तो निसंदेह पुलिस की वर्दी इन्होंने इसलिए पहन रखी है ताकि मजलूमों को न्याय दिलाएं, न्यायप्रियता को बढ़ावा दें, जैसा कि उनका फख्रपूर्ण करियर इस बात को बयां करता है। आदरणीय ने बहुत शॉर्ट नोटिस पर ग्लोबल वेब टीवी, प्रभात किरण और नेशनल हेराल्ड से बात करने में हामी भरी हमें सहमति दी, सहयोग दिया। उसके लिए इनके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।